उफ, क्या अमृत है। कचरा, तू मेरा सच्चा दोस्त है। 4-5 और गिरा दे, फिर चलते हैं। तभी बगीचे का मालिक एक मोटी सी लाठी लेके आता है। कौन है बे मेरे पैरों पर? आज तो मैं तुम्हारी ऐसी चटनी पीसूंगा कि तुम्हारी पुश्तें भी खट्टी हो जाएंगी। बाप रे, नथुनी काका। कचरा, कूद जल्दी, यमराज आ गए। कचरा घबराहट में सीधा पेड़ से कूद जाता है और दोनों भागने लगते हैं। बचाओ! अरे काका, मैंने तो सिर्फ एक आम खाया था, उसकी कीमत ले लो। मेरे पास पूरा 1 रुपए का कड़क नोट है, चाहो तो तुम रख लो। 1 रुपए का नोट? मुझे रिश्वत देता है? आज तो तुझे इसी पेड़ से उल्टा टांग कर तेरा वजन कम करूंगा। भागते भागते अढ़ैया और कचरा एक ढलान से नीचे लुढ़क जाते हैं। अढ़ैया सीधा नीचे बह रही एक नाले में जा गिरता है। जा नदी के कीचड़ में नहाब, मोटे कहीं के। इतना बोलकर वो वापस चला जाता है। नाले से बाहर निकलने के बाद अढ़ैया सिर से लेकर पैर तक काले कीचड़ में लिपटा होता है। अढ़ैया भाई, तुम तो एकदम काला भालू लग रहे हो। हंस मत कचरा, आज का दिन ही खराब है। ना तो भंडारे का हलवा मिला, ना आम नसीब हुए, और ऊपर से इस कीचड़ का फेशियल हो गया वो अलग। तो अब क्या करें? ऐसे कीचड़ में सने हुए घर भी नहीं जा सकते। पिताजी तुम्हारी आरती उतारेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि मैं गंदा हूँ, सबसे बड़ी समस्या ये है कि मेरे पेट के डायनासोर अब बगावत पर उतर आए हैं। मुझे अभी इसी वक्त कुछ खाने को चाहिए, वरना मैं तुझे ही चबा जाऊंगा। तभी उन्हें कुछ दूर एक झोपड़ी के पास से धुआं उठता हुआ और किसी चीज के पकने की जबरदस्त महक आती है। कचरा, ये महक, ये तो दाल बाटी की महक लग रही है। चल उस झोपड़ी की तरफ चल। अढ़ैया भाई, महक तो एकदम पास से आ रही है, पर ये झोपड़ी किसकी है? मैंने तो गांव के इस हिस्से में पहले कभी किसी को नहीं देखा। झोपड़ी जिसकी भी हो, पर चूल्हे पर रखे उन गोल गोल उपलों के बीच सिक रही बाटियां मेरी हैं। देख कचरा, कम से कम 20 बाटियां सिक रही हैं। मेरे पेट के डायनासोर अब नाच रहे हैं। पर अढ़ैया भाई, वो देखो, चूल्हे के पास एक आदमी बैठा है और उसके बगल में एक गधा है जिसके गले में लालटेन लटक रही है। ये तो कोई तांत्रिक बाबा लगता है। ये है फक्कर बाबा, एक अतरंगी साधु, और बगल में फक्कर बाबा का बेहद समझदार लालटेन गधा। इसके गले में हमेशा एक पुरानी लालटेन बंधी रहती है, क्योंकि ये रात में भी बाबा के साथ घूमता है। ओम दाल बाटी नमः, घी की धार गिरे छमा छम, बाटी सीख कर हो जाए नरम। हे ईश्वर, इस दाल में छौंक ऐसा लगे कि स्वर्ग के देवता भी अपनी खीर छोड़कर धरती पर आ जाएं। कचरा, ये आदमी तो मेरा आध्यात्मिक गुरु लग रहा है। इसके विचार मुझसे कितने मिलते हैं। मैं जाकर इससे 2 बाटी भिक्षा में मांग लेता हूँ। पागल हो गए हो तुम? ऊपर से नीचे तक काले कीचड़ में सने हो। वो बाबा हमें भालू समझकर चिमटे से पीटेगा। हमें चुपके से बाटी चुरानी होगी। इसे चोरी नहीं कहते कचरा, इसे अन्न का रेस्क्यू ऑपरेशन कहते हैं। वो बाबा तो ध्यान में मगन है। मैं धीरे से जाऊंगा और 1-2 बाटी खिसका लाऊंगा। तू बस नजर रखना। वो धीरे धीरे चूल्हे के पास पहुंचता है। तभी उसकी नजर कीचड़ से सने इस अजीब जीव पर पड़ती है। उसे शक होता है और वो अपने पैर पटकता है। ए लालटेन के बच्चे, चुप रह, मैं तेरा दोस्त हूँ। देख, मेरे पास वो 1 रुपए का नोट है, तू चाहे तो ले ले, पर मुझे 1 बाटी उठा लेने दे। आज सुबह वाले गधे ने मुझे बहुत परेशान किया था। तू तो समझदार लग रहा है। गधा अढ़ैया की बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी करता है और जोर जोर से आवाज करने लगता है। गधे की आवाज सुनकर फक्कर बाबा की समाधि टूट जाती है और सामने कीचड़ से सने भालू जैसे जीव को अपनी बाटी के पास देखते हैं। अलाख निरंजन, हे नरक के राक्षस, मेरी पवित्र बाटी को भ्रष्ट करने कहां से आ गया तू? हक्का बक्का हालत में अढ़ैया 2 गरम बाटियां उठा लेता है। बाबा जी, मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं अढ़ैया हूँ। आपके भोजन का स्वाद चखने आया था। ये लो, मेरी तरफ से 1 रुपए का चंदा। 1 रुपए का नोट? भिखारी समझा है क्या? अरे ओ कीचड़ के ड्रम, मेरी बाटी वापस कर। लालटेन, पकड़ इसे। गधा अढ़ैया के पीछे दौड़ पड़ता है। भागते भागते अढ़ैया एक घनी गन्ने के खेत में घुस जाता है और थक कर वहीं रुक जाता है। वो पलट कर देखता है, लालटेन गधा उसके एकदम सामने खड़ा होता है। बस भाई लालटेन, बस, अब मुझसे और नहीं भागा जाता।
मेरे पेट का पेट्रोल खत्म हो गया है।